नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भविनी और आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स। आज है 23 फरवरी 2025 और हम लाए हैं आपके लिए एआई की सबसे ताज़ा और मज़ेदार खबरें। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की उड़ान अब शुरू होती है। सबसे पहले ओपन एआई ने चैट जीपीटी में बड़ा अपडेट दिया है जिसका नाम है ऑपरेटर। अगर आप चैट जीपीटी प्रो यूज़र हैं तो ये एआई एजेंट आपके रोज़मर्रा के ऑनलाइन कामों को आसान बनाएगा, जैसे ऑनलाइन खरीदारी या बुकिंग वगैरह। सोचिए, अब आप बस बोलेंगे मुझे पिज्जा ऑर्डर करना है और ऑपरेटर सब संभाल लेगा। मजेदार बात यह है कि ओपनएआई ने कुछ कंटेंट वार्निंग्स भी हटाए हैं ताकि यूजर्स को एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, पर फिर भी एथिकल स्टैंडर्ड्स बरकरार रखने की बात कंपनी कर रही है। चीन की स्टार्टअप डीपसीक ने ऐलान किया है कि वो अपने एआई मॉडल के 5 कोड रिपोजिटरी रिलीज करने वाली है, यानी खुलापन और पारदर्शिता लाने की ओर बड़ा कदम। इनका R1 मॉडल पहले ही सुर्खियों में है क्योंकि ये कम संसाधनों में भी धांसू परफॉर्मेंस देता है। मतलब बिग टेक के सामने छोटे खिलाड़ी भी खुलकर मैदान में आ रहे हैं, और वो भी सस्ते दामों पर जबरदस्त क्वालिटी के साथ। और अब आते हैं एलोन मस्क पर, जो ग्रॉक 3 नाम का नया चैटबॉट लाने वाले हैं। ये चैट जीपीटी से भी तेज और बेहतर होने का दावा कर रहा है, कुछ ऐसा जो मौजूदा मॉडलों को टक्कर दे सकता है। अगर ये वाकई इतना पावरफुल साबित हुआ तो हमें हो सकता है दुनिया का सबसे क्रांतिकारी चैटबॉट मिल जाए। रिलीज की तारीख है फरवरी के अंत। तैयार रहें, किसी भी दिन आपका नया वर्चुअल दोस्त दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक नई स्टडी बताती है कि डीपसीक का R1 मॉडल मिक्सचर ऑन ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर यूज करता है, जिससे ये कम कंप्यूटेशन में भी बढ़िया रिजल्ट देता है। यानी आप महंगी जीपीयू आंधी के बिना भी बढ़िया एआई चला सकते हैं। अगर ये बातें सच हैं तो छोटे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए बड़ी राहत हो सकती है। Adobe Firefly, इसने AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल्स लॉन्च किए हैं। बस टेक्स्ट लिखें, मुझे एक सुपर हीरो ट्रेलर बनाना है, और ये आपके लिए छोटा वीडियो तैयार कर देगा। बची खुची क्रिएटिविटी अब AI के हवाले। YouTube शॉर्ट्स यूट्यूब ने Google डीप माइंड के VO2 मॉडल की मदद से जनरेटिव AI फीचर्स शुरू किए हैं। ये फिलहाल चुनिंदा देशों में उपलब्ध है, पर जल्द ही सबको मिल सकता है। क्रिएटर अब अपने लाइमलाइट कंटेंट को और भी जल्दी बना पाएंगे। बिंगो! आज किसी खास पार्टनरशिप की खबर नहीं है, पर हमें ये पता है कि टेक कंपनियां और रिसर्च संस्थान मिलकर एआई को और आगे ले जाने में जुटे हुए हैं। तो आने वाले वक्त में नई डील्स की झड़ी लगती रह सकती है। रेगुलेशन, डीपसीक पर यूएस की नजर। यूएस सरकार विदेशी एआई कंपनियों पर खास ध्यान दे रही है, विशेष रूप से डीपसीक जैसी कंपनियों पर, जिन्हें नासा सिस्टम्स तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उठने वाले सवालों के चलते ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। एआई को काबू में रखने की कोशिश, ताकि गड़बड़ी कम से कम हो। एआई के इस्तेमाल हेल्थ केयर और एजुकेशन में नए बदलाव। हेल्थ केयर, गूगल के एआई को साइंटिस्ट की दवा खोज, ड्रग डिस्कवरी में मदद हो रही है। बहुत जल्द ऐसे इलाज सामने आ सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी न हो। एजुकेशन, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने AI एट FSU प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों ही एआई टेक्नोलॉजी को अपनाकर नई ऊंचाइयां छू सकें। हो सकता है आपके अगले असाइनमेंट को ग्रेड करने वाला कोई एआई हो। उभरते सितारे, डीपसीक का ओपन सोर्स विजन। डीपसीक बार बार सुर्खियों में है क्योंकि वो कम खर्चे में बढ़िया मॉडल्स देने का वादा कर रहा है। अगर उन्होंने वाकई ओपन सोर्स के जरिए नई लहर चला दी तो आने वाले दिनों में बड़े दिग्गजों को भी टक्कर मिलने वाली है। तो ये थी आज की एआई जगत की सबसे ताज़ा सुर्खियां। ओपनएआई के नए ऑपरेटर फीचर से लेकर डीपसीक के ओपन सोर्स प्लान्स तक, और एडोबी अब यूट्यूब शॉर्ट्स में एआई वीडियोस के धमाके तक। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं भविनी, आप देख रहे थे न्यूरल इनसाइट्स। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक टेक की दुनिया में मजे लेते रहिए, सीखते रहिए और एआई को करें दिल खोलकर एक्सप्लोर।